बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आज की जो संसद थी वो एक्चुअली मुद्दों और प्रस्तावों को लेकर थी, संवाद के लेकर फिर कभी कोई एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे हम लोग। उसमें हम चाहेंगे कि सभी प्रबुद्ध लोग जो समाज के हैं, वरिष्ठ हैं, वो आएँ और अपने संवाद समाज को दें। हम तो यही कोशिश करते हैं कि आज जो है प्रस्तावों पर चर्चा हो कि आपके संगठन के क्या प्रस्ताव हैं, समाज के लिए क्या हैं। उन प्रस्तावों पर आज जो माननीय अध्यक्ष और अध्यक्षा महोदय हैं, इनकी अगर उपस्थिति में, इनकी अध्यक्षता में आज उन प्रस्तावों पर सबकी सहमति बनती है तो हम लोगों को काम करना चाहिए उस पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जैसे कि आदरणीय पांडे जी ने कहा कि विकास दुबे और फूलन देवी, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम फूलन देवी की तुलना करके नहीं करेंगे। हमें पता है विकास दुबे की फोटो लगाकर गरीब ब्राह्मणों को मकान नहीं मिलेंगे। हमें लगता है कि विकास दुबे की फोटो लगाकर अनुष्का पांडे को न्याय नहीं मिलेगा। हमें पता है कि ऊंचाहार में विकास दुबे की फोटो लगाकर न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा राजनीतिक भागीदारी से। हम जो बार बार कहते हैं, आपका नेता, आपका निशान, आपकी पार्टी, आपकी पहचान, वही आपको न्याय दिलाएगी। विकास दुबे की मूर्ति आपको न्याय कभी नहीं दिलाएगी, कभी नहीं। तो विकास दुबे जैसे गुंडों और ये जितने भी माफिया और मवाली भरे पड़े हैं जिन पार्टियों में, सपा में जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, बाहुबली हैं, गुंडे हैं, उनको अपना नेता मानना बंद करिए। मेरे सामने राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे तमाम नेता हैं जिनको हम अपना नेता मान सकते हैं। क्यों ऐसे गुंडे और मवालियों और बाहुबलियों को हम नेता मानते हैं? इसको सोचिए थोड़ा सा, और चर्चा को थोड़ा, ये संसद है उससे बाहर मत करिए। अपने प्रस्तावों पर चर्चा करनी है कि आपके संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी भी उस पर करें हम लोग, और हम लोग सही दिशा दें। हम अपराधियों की तरफ अगर लेके जाएंगे संसद को तो वो गलत दिशा चली जाएगी। माफ़ी चाहता हूँ पांडे जी, आप तो इंजीनियर हैं, हम तो हो सकता है आपके बच्चे की उम्र के हैं, लेकिन जो हम हो सकता है कि सही बोल रहे हो। और गुरुदेव से सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत काम किया है, और इन्हीं से देख के मैं समाज की सेवा में समर्पित हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि समाज की विकल्प, समाज का निशान, समाज की पहचान अगर हम समाज को दे पाएँ और ऐसे नेता अगर हम भेज पाएँ सदन में, तो उससे न्याय मिलेगा। आपका नेता आपका सदन में बोलने वाला खड़ा होगा और उसका पांडे के लिए लड़ेगा। ऐसा हमें चर्चा करनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। अब अनुपम शुक्ला जी, परशुराम सेना युवा वाहिनी। जय श्री परशुराम। यहाँ पे उपस्थित सभी ब्राह्मण बंधुओं को, बड़ों को, विप्रजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब हमसे बहुत बुद्धिजीवी हैं। आप सबके सामने मैं बहुत छोटा सा बालक हूँ। बहुत शब्दों में तो अपनी बात नहीं कहूँगा, कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा। जहाँ तक कि हमें संसद और विधानसभा हिलाने की बात की जा रही है, तो हम तो सिर्फ अपना एक ही प्रस्ताव रखेंगे कि हम सब एक होके, सारे संगठन एक होके एक बैनर के नीचे आके और काम करें ब्राह्मणों के लिए। वहीं से हमें सफलता प्राप्त होगी। अपने अपने संगठन के लिए, अपने अपने नाम के लिए लोग भाग रहे हैं, ये करना छोड़ दें। और कुछ भाई तो ब्राह्मण संगठन के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं उनका बिल्कुल विरोध करता हूं। मैं उनसे सिर्फ अनुरोध करता हूं, यही विनती करता हूं कि हम सब एक होके एक बैनर के नीचे आ जाएं। मैं अभिषेक भैया का सदैव आभारी रहूंगा जो भैया ने आयोजन किया, और मैं इस संसद का जो भी निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करता हूं। सदैव समर्पित रहूंगा तन मन धन से। जय परशुराम, सभी को प्रणाम। अभी मैं आजाद सेना का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और आजाद सेना की तरफ से एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आजाद सेना की तरफ से अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने। हमारा जो आजाद सेना की तरफ से जो प्रस्ताव है, हम चाहते हैं कि आज की डेट में जो ब्रह्म संसद में जितने भी संगठन आए हुए हैं, उन सभी से एक एक सदस्य अपना प्रतिनिधि तय कर लें और इस रजिस्टर पे या फिर हमारे पास लिखवा दें कि भाई हमारे तरफ से ये संगठन का बंदा प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद वो जो 21 प्रतिनिधि हैं, वो 21 प्रतिनिधि मिलके एक अध्यक्ष तय करें। वो अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, वो सभी मिलके एक अध्यक्ष तय करें। 21 प्रतिनिधि हैं, और उसके बाद जिस संगठन की जितनी क्षमता है, अगर वो संगठन विधानसभा में 403 है उत्तर प्रदेश में से, 403 में से 100 सीट पर वो ब्राह्मण चेहरा उतार सकता है विधानसभा में पहुंचाने के लिए, वो 100 सीट पर उतारे। जिसकी क्षमता 2 सीटों की है वो 2 सीट पर उतारे, और जिसकी क्षमता एक भी सीट की नहीं है, क्योंकि चुनाव पैसे से भी लड़ा जाता है, वो एक भी ना उतारे। लेकिन वो जनसंपर्क करके
ये प्रस्ताव अपनी तरफ से आप सभी के सामने रखती है और मेरे हिसाब से ये प्रस्ताव सभी के लिए और पूरे ब्राह्मण समाज को उत्तर प्रदेश में एक नई राह दिखाने के लिए अगर हम सभी मिलके अगर 2 ब्राह्मण चेहरा 403 सीटों में से 2 ब्राह्मण चेहरा भी उतार देते हैं तो वो 2 ब्राह्मण चेहरा ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करेंगे, न कि किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसीलिए मैं सभी संगठन के जो प्रतिनिधित्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी लोग आए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति आए अपनी तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेगा वो हमारे माननीय जो सभापति हैं, सभापति महोदय, उनके सामने रखें अपने जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद देव जी। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि सभी लोग डिमोटिवेट करने के लिए पार्टियां बताती रहती हैं कि ब्राह्मणों की जो संख्या है वो हमेशा 8, 10, 7 इससे ज़्यादा वो बताती है, जबकि ब्राह्मणों की खासकर उत्तर प्रदेश में लगभग से 15 से 20% संख्या है। ये एकदम लिखित है और आप लोगों को बताया नहीं जाता। और एक चीज़ और जानिए, प्रजंट में 56 विधायक ब्राह्मण के हैं और लगभग 30 जिला ऐसा है जो ब्राह्मण बाहुल्य जिला है और लगभग 86 सीटें ऐसी हैं जिसपे ब्राह्मण उम्मीदवार या ब्राह्मण जनता ही जीत हार का फैसला करती है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। कोई कुछ भी बोले, आपको ये नहीं कहना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि कितने % के हैं, ये है वो है। आप एकदम खुल के डंके की चोट पे बताइए कि ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 20% है, 15 से 20% है और इस बात के लिए एकदम अटल रहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, आज के 30 साल पहले हमारे कुछ भाइयों ने क्या कहते हैं मंडल आयोग के विरोध में 19 सितंबर 1990 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। कुछ भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी, तो हम लोग उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए 1 मिनट का हम लोग मौन रखते हैं और उन भाइयों की ताकि हम लोगों को आगे वाली जनरेशन को एक प्रेरणा मिल सके और जो हमारा नई पीढ़ी है उनको याद करके आरक्षण जैसी जातिगत व्यवस्था के खिलाफ, एक प्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सभी भाई 1 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दें, ठीक है। अब आजाद सेना के अध्यक्ष श्री अवधेश शुक्ला जी आएंगे। ब्राह्मण समाज को आरक्षण का विरोध करने की बजाय आरक्षण की मांग करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 16% और उत्तराखंड में 22% आबादी है और हमें हमारा हक चाहिए, यानी कि हम आरक्षण मांगेंगे उत्तर प्रदेश में कि हमें 16% आरक्षण उत्तर प्रदेश में चाहिए, हमारे ब्राह्मणों को चाहिए। किसी की ठेकेदारी नहीं चाहिए हमें, ना हम हिंदू समाज की ठेकेदारी लेंगे। और अगर ब्राह्मणों का उत्थान करना है, देश का उत्थान करना है, धर्म का उत्थान करना है, तो उसके सबसे पहले ब्राह्मण का उत्थान करना है। ब्राह्मण रहेगा तो धर्म रहेगा और धर्म रहेगा तो देश रहेगा। तो ब्राह्मण को बचाने के लिए आरक्षण का विरोध करके हम SC ST वर्ग के समुदाय को अपना दुश्मन बनाते हैं। क्यों बनाना दुश्मन? क्यों दुश्मन बनाना? हमें अपना हक लेना है, लड़कर छीन कर जैसे मिलेगा। तो आरक्षण पर लड़ाई नहीं लड़नी बल्कि मांगना चाहिए। गुरुदेव भी पहले इस बात का बहुत समर्थन करते थे, धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, आरक्षण को मांगना चाहिए। SC ST एक्ट जितने भी दर्ज होते हैं उन SC ST एक्ट में करीब अधिकतर आबादी जो दर्ज होती है OBC पर होती है। ब्राह्मण समुदाय पे वही SC ST एक्ट दर्ज होते हैं 80%, जिस पर स्वयं ब्राह्मण लगवाता है। तो ये चीज़ को समझना है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में आज हर तीसरी FIR वर्तमान भागवा सरकार में ब्राह्मणों पर दर्ज हो रही है। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, कि हर तीसरी FIR ब्राह्मणों पर दर्ज हो रही है। ये मतलब ऐसे काल कपोल बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सवाल ये है कि SC ST एक्ट का विरोध करने की बजाय ये है कि सिस्टम में अपने लोग पहुँचेंगे तो शायद मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। तीसरा यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में संस्कृत महाविद्यालयों का पुनरुत्थान होना चाहिए। इसकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको संस्कृति बचाना है तो संस्कृत बचाना है और संस्कृत आपकी बचेगी संस्कृत महाविद्यालयों से। तो इन मुद्दों पर ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से हम कोई जाति का नाम ले देते हैं और SC ST एक्ट लग जाता है, उसी तरीके से ब्राह्मण एक्ट होना चाहिए कि अगर जो कोई भी समुदाय और जाति विशेष का व्यक्ति पंडितवा और ब्राह्मणवा बोले
तो ये हमारी जाति का अपमान है और उस पर उसी तरीके से तर्ज पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए जिस तरीके से अन्य समुदाय और जातियों के आधार पर लगता है। तो हमें SC ST एक्ट का विरोध करने की बजाय मुझे लगता है कि हमें ब्राह्मण सुरक्षा कानून जिसका नाम हो उस कानून की मांग करनी चाहिए, ब्राह्मण सुरक्षा कानून। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे संगठनों ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं खुद ही आरक्षण का और SC ST एक्ट का विरोधी रहा हूँ। लेकिन अब जाके आंखें खुली हैं कि ब्राह्मण समाज SC ST एक्ट में अव्वल दर्जे पर है, यानी कि देश की 80% आबादी के लिए ब्राह्मण लड़ रहा है, 32% आबादी के लिए ब्राह्मण लड़ रहा है, 97% आबादी के लिए हिंदू के नाम पर। सुनिए, अपनी विधानसभा में काम करिए और ब्राह्मण समाज के लिए करिए। आप ये निश्चित कर लीजिए, जिस दिन अपनी विधानसभा से आपने 20,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिया, लिख लीजिए उस दिन विधायक अंगले आप होंगे, सदन में आपकी आवाज गूंजेगी। विधानसभा 20,000, सिर्फ 20,000 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। चुनाव 50,000 पे जीता जाए, 60,000 पर जीता जाए, 80,000 पर जीता जाए, लेकिन 20,000 ब्राह्मणों में वो क्षमता है कि 80,000 लोगों को वो आपके समर्थन में खड़ा करेंगे। यही सच है, क्योंकि ब्राह्मण से ज्यादा कन्विक्शन किसी के पास है ही नहीं, इतना कन्विंस पॉलिसी है उनके पास। एक ब्राह्मण 3 लोगों को वोट डलवाने में सक्षम है, ये हकीकत है। और अगर हम ये इन चीज़ों पे पड़े रहें कि नहीं हमारी जाति का भाजपा से खड़ा होगा तो हम वोट देंगे, इससे उत्थान नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा समाज में। मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोगों की अगर सहमति बने, और हम संगठन की तरफ से भी चाहते हैं, तो एक राजनीतिक विकल्प उत्तर प्रदेश को दिया जाए, उत्तराखंड को दिया जाए, और हम सब मिलकर अपनी अपनी विधानसभा में लड़ें। हम कहीं पर भी जाके ना गोरखपुर में काम करेंगे, ना बनारस में करेंगे, ना बलिया में, ना देवरिया में। हम काम करेंगे विकास दुबे के उस गढ़ में जहां पर विकास दुबे के नाम पर, मुझे विकास दुबे से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन विकास दुबे के नाम पर 68 ब्राह्मणों के ऊपर जो जुल्म किया गया है, मैं उनके घर के बगल में रहता हूं। 68 ब्राह्मण निर्दोष थे, जेल की सलाखों के पीछे आज सड़ रहे हैं। 3 महिलाएं हैं, उसमें एक खुशी दुबे है। मैं उनकी माता जी का एक नंबर, मुझे मेरे बड़े भाई हैं विनय तिवारी जी, नंबर लिया, तो मैं उनसे बात नहीं करता हूं अब, क्योंकि जब बात करता हूं तो वो माँ के जो आंसू हैं छलकते हैं, तो वो पीड़ा जो उठती है कि एक नाबालिग बेटी को जेल की सलाखों के पीछे किस आधार पर सड़ाया जा रहा है। 19 धाराएं, 302 मतलब हत्या की है, 307, 120B 34 मतलब षड्यंत्र किया है। ये समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण का हित भाजपा में सुरक्षित है, ये लिख लीजिए कि जब तक भाजपा रहेगी सरकार में, सत्ता में, ब्राह्मण का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। क्योंकि ज्यों ज्यों भाजपा का हिंदुत्व मजबूत होगा, भाजपा का हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, ब्राह्मण का वैसे ही पतन होगा। पतन का कारण बता देता हूं एक और इसके बाद वाणी का विराम देता हूं, अध्यक्ष महोदय का आदेश लेता हूं।